इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का दिव्य ध्यान चिंतन और एक दिव्य स्वाध्याय जो हमारे भीतर की दिव्यता को जगा रहा है और परम पूज्य गुरुदेव हमें खजाना दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अध्यात्म को फॉलो करने से, मंत्र जप करने से, भगवान की दिव्य ऊर्जा को समझने से हमें रुपया, पैसा, खजाना, नेम, फेम, दौलत, शोहरत मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी श्योरिटी तो नहीं है। ठीक है, वो तो क्योंकि श्योरिटी उसकी इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो श्रम की शक्ति से अर्जित करने वाली चीजें हैं और वो तो सहजता से अर्जित की जा सकती है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है। पैसा कमाना, नेम फेम कमाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि सत्य के आधार पर नाम कमाना, ऐसा नाम कमाना कि हम चले भी जाएं पर भी नाम रहे। हालांकि इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम बना रहे, लेकिन वो एक बाय डिफॉल्ट एनर्जी है। अब हम याद करते ही हैं, हम परम पूज्य गुरुदेव को याद करते हैं, देह छोड़ के कितना समय हो गया, करते ही हैं। हम विवेकानंद जी को याद करते हैं, कितने कितने महापुरुष हैं, ऋषि हैं, संत हैं, सप्तऋषियों को हम याद करते हैं और उनको अनंत काल तक याद रखा ही जाएगा। राइट। लेकिन अगर कोई पैसा कमाने की ऊर्जा से याद रखा जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल याद रख लेंगे, 150 साल याद रख लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। एक समय आएगा जब हम भूल जाएंगे। तो गुरुदेव हमें किधर ले जा रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपको क्या दिलाऊंगा? मैं आपको उस रास्ते ले जा रहा हूँ जहां से आपको संतोष प्राप्त होगा। जिसके पास संतोष हो गया उसकी अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास हो जाएगा। और ये तो अंदर का है, ये तो आंतरिक आनंद है जो प्राप्त होगा। उसके अलावा क्या प्राप्त होगा? एक चीज मिलेगी, सम्मान। और वो चाहो या ना चाहो वो मिलेगा। फिर उसमें गुरुदेव बारीकी से समझा रहे थे कि सम्मान जब मिलता है तो हमको उलझना नहीं है। सम्मान चाहने के लिए अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो फिर तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर तो हमको चेक करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम इस यात्रा पर चलेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक रिस्पेक्ट की एनर्जी हमें चारों तरफ से प्राप्त होगी। और कल यही बात हो रही थी, आज डे 7 है और कल इसमें गुरुदेव कह रहे थे कि कई बार हम बहुत छोटा छोटा काम करते हैं। मान लीजिए हम अपनी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, 2 4 5 हजार घर की सोसाइटी है और उस सोसाइटी में हमारा बहुत नाम सम्मान हो गया। फिर कल को गुरुदेव बोले स्विच ऑफ, अब तुम सोसाइटी में काम मत करो, तुम्हारा जो है तुम्हें नए आयाम पर लेकर जाना है। तो हम उस सम्मान में इतना उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कई बार, और लोग तो कहेंगे ही लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते। परम पूज्य गुरुदेव मथुरा छोड़कर आ गए। मथुरा में क्या नहीं था, लोग रोए बिलखे, पर उन्होंने दादा गुरुदेव के आदेश पर मथुरा छोड़कर हरिद्वार शिफ्ट कर लिया। और हमसे सोसाइटी का काम नहीं छोड़े जाते, हम इतना चिपक जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक कर्ता का भाव है। हमको ये याद नहीं रहता उस समय कि हम तो केवल माध्यम है। अगर गुरु हमें यहाँ से हटा रहा है तो यहाँ के लिए कोई व्यवस्था बनाएगा। देर आर लॉट ऑफ पीपल, भगवान का काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस जगह पर आकर बैठ ही जाएगा। क्योंकि पर लोगों का प्रेम, वो प्रेम हमें बांध के रखता है। पर क्या परम पूज्य गुरुदेव को लोगों ने मथुरा में बांधा नहीं? प्रेम से सबने बांधने का प्रयास किया, पर गुरुदेव ने कहा कि मैं तुमसे देह से दूर जा रहा हूं, पर मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा क्योंकि तुम लगातार मेरा चिंतन करोगे। तो हम उस गुरु की संतान है जिसके जीवन के एक एक पन्ने से हमें सीखने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है कि अध्यात्म कहाँ का मतलब क्या है। अध्यात्म का मतलब है गुरु का कहना मानना। और हम अपने छोटे छोटे क्राउड्स में चिपक जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता कि हम वहां चिपक कर बैठ गए, हम वहां पर अटक गए। और गुरुदेव हमें कुछ बड़े बड़े की ओर ले जाना चाहते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि सम्मान बढ़सेगा, श्रद्धा भी बढ़सेगी और उसका फायदा भी होगा, पर आप उसे समझ नहीं सकते। मित्रों, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ एक चीज और जुड़ी होती है और उसका नाम होता है सहायता। उसका नाम होता है कॉपरेशन। कॉपरेशन किसको मिलता है? परम पूज्य गुरुदेव को मिल रहा है ना कॉपरेशन। जिसका मन साफ होगा ना, और वो साफ मन से कोई काम करने निकलेगा जहां ना लोकेशना की चाह है, ना आशा है, ना अपेक्षा है, उसे जन सहयोग अपने आप मिलता हुआ चला जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं श्रद्धा के साथ में आएगा जन समाज का सम्मान और साथ में सहायता। तो आपके प्रति बेटे सहयोग आएगा। नानक के प्रति श्रद्धा थी, अतः लोगों का सहयोग आया। उनका स्वर्ण मंदिर बना हुआ है और वो इसका साक्षी है। बुद्ध के प्रति श्रद्धा पैदा हुई और उनके प्रति लोगों का सम्मान पैदा हुआ। और अशोक, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। आम्रपाली से लेकर उंगली माल तक कौन कौन जाने कितने आदमियों का सहयोग इस कदर बरसता था कि मैं आपसे क्या और कैसे बताऊं। जहां सम्मान होगा वहां सहयोग अवश्य बरसेगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हम मिलके काम करेंगे। मोस्टली क्या होता है, कई बार हम अटक जाते हैं, कई बार हम ऐसे अटक जाते हैं। मान लीजिए ये हमने मतलब साथ में बैठ के ही सीखा था, समूह की शक्ति के साथ, कि ऐसा लगा कि सूक्ष्म से एक ऑर्डर आया। मान लीजिए सूक्ष्म से एक ऑर्डर आया और हमसे कहा जाए
कि तुमको श्रीमद् भगवत गीता बांटनी है। अच्छा जी, कितनी बांटनी है? तुमको 1200 भगवत गीता बांटनी है। अब क्या होता है, हम तुरंत अपने अकाउंट बैलेंस देखने लगते हैं, क्या हम 1200 भगवत गीता बांट सकते हैं? ये एक मैंने नंबर लिया है, आप इस नंबर को किसी भी दृष्टि से ले लो, आप 100 ले लो, 500 ले लो, 2000 ले लो, 5000 ले लो, और हम घबरा जाते हैं। हम तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, हम कहाँ से लाएंगे 1200 भगवत गीता की श्री, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, और जिसके पास है वो उछल जाएगा, 1200 लो, इसमें है ही क्या, तुरंत कर देंगे। यहाँ पर गुरुदेव हमें ये समझाना चाह रहे थे उस दिन, जब ये सब हुआ चित्रण, कि किसी को ना लो जाना ना हाई जाना। गुरु ने कहा 1200 बांटनी है, गुरु ने ये तो नहीं कहा तुझे ही बांटनी है। अरे 1200 लोग इकट्ठे करो, सबसे एक एक ले लो, 1200 बढ़ जाएंगे। जो लोग अगर आपके पास श्री नहीं है तो आप जन सहयोग लीजिए ना, कि हमको एक संकल्प मिला है और उस संकल्प के आधार पर हमको 1200 भगवत गीता बांटनी है। हमारे पास 40 की व्यवस्था है, 100 की व्यवस्था है, क्या आगे की व्यवस्था आप करने में सहयोग करेंगे? काम करने से मतलब होना चाहिए। पर क्या होता है, हम एकाकी करना चाहते हैं, हम सारा पुण्य खुद ही कमा लें, क्योंकि एनर्जी कहाँ चली जाती है, पुण्य कमाने में। पर गुरु का कार्य ना तो पुण्य कमाने के लिए करना चाहिए और ना पाप धोने के लिए करना चाहिए। गुरु का कार्य तो करने के लिए करना चाहिए, प्रेम के लिए करना चाहिए। भाई इतना उन्होंने प्रेम दिया है, उनका ऋण तो हम वैसे भी नहीं उतार पाएंगे, और ऋण उतार नहीं पा रहे, उसके ऊपर कह रहे हैं आपका काम करने का पुण्य मिलेगा। भाई क्यों चाहिए हमें, मिल जाएगा अगर मांगेंगे तो, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर पुण्य मिलेगा, अगर हमने निष्काम भाव से कम कर्म किया ही नहीं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद को उठानी ही पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमारे साथ क्या होता है, मोस्टली हो जाता है, ये हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, पर ये एक मानव वृत्ति है, ये एक मानव का, ये मनुष्य चिंतन का एक तरीका है कि हमको करना है, हम कर दें कहीं से जब भी। और गुरुदेव ने ये कहा भी है, टाटा बिरला वाले एग्जाम्पल से, जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो बिरला जी ने आके कहा कि मैं आपको एक पूरा एक मुश्त अमाउंट और एक श्री दे देता हूँ, आप मंदिर का निर्माण कर लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने परम बड़े प्रेम से कहा आप कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने कहा भगवान मुझे बहुत देता है। गुरुदेव ने कहा जो भगवान आपको देता है हम उससे डायरेक्ट मांग लेंगे, ये मंदिर एकाकी सहयोग से नहीं बनना है। गुरुदेव ने कहा ये जन सहयोग से बनना है। गुरुदेव चाहते और दादा गुरुदेव से कह देते, या देव शक्तियां उनके साथ इतना ज्यादा थी कि परम पूज्य गुरुदेव को जन सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार में गुरुदेव हवा से ही मंदिर प्रकट कर देते, इतनी इतनी श्री बरस जाती। पर गुरुदेव चाहते थे कि सबकी भावना, श्रद्धा, अंशदान, हर किसी की पांचों शक्तियां उस कार्य में लगे, हर किसी को वो अपना सा लगे। तो किसी ने मंत्र लेखन की एनर्जी से सहयोग दिया, किसी ने जप की एनर्जी से सहयोग दिया, किसी ने श्री की एनर्जी से सहयोग दिया, किसी ने लोगों को इकट्ठा करके सहयोग दिया। अभी पीछे मुंबई में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ जब, तो उसमें एक दीदी का समर्पण निकल कर आया, और उसको सुनकर ना अंदर तक कुछ हो गया था। ऐसा समर्पण था कि उन्होंने ये लिया था समर्पण कि जब तक अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा मैं अन्न नहीं खाऊंगी। और अश्वमेध यज्ञ की डेट बढ़ती चली गई, कोरोना ये वो, आई थिंक शायद 3 से 5 साल उन्होंने अन्न ही नहीं खाया। आप सोचकर देखिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इस कंट्रीब्यूशन को किसी पैसे के पल्ले पर तोला जा सकता है? तो जब भगवान का काम करने की बात आती है ना, तो भगवान ऊर्जा, भावना, इंटेंशन देखते हैं, और फिर श्रद्धा को देखा जाता है, और वो श्रद्धा भगवान के सिवा कोई चेक नहीं कर सकता। तो जब भी हम ये काम करें, हम एकाकी ना उलझें किसी भी काम में, ये ना सोचें कि हम कर लेंगे। जहां जहां जितना हो सके, अगर सामर्थ्य भी हो ना तो भी मत कीजिए, क्योंकि उसका अहंकार कहीं ना कहीं से जन्म ले ही लेता है, आ जाता है। हालांकि वो गुरु है तो वो अहंकार को अपने आप गला देते हैं, ठीक है। और बाकी तो जिसको जैसा भाव दिया जाए, क्योंकि 100 करोड़ लोग तो 100 करोड़ भावनाएं, और हर किसी को वो मार्गदर्शक सत्ता गाइड कर ही रही है। अगर उपासना साधना नियम से चल रही है तो ईश्वर सबको दिशा दे ही रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं सहयोग की आपको कमी नहीं पड़ेगी। मित्रों, जहां सम्मान होता है वहां सहयोग आता है, महापुरुषों का सहयोग आता है। मैं आपको इसके कितने उदाहरण दे सकता हूँ। देखो गांधी जी पर कितना सहयोग बरसा। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि अनेक आदमियों पर बरसा है, आप पर भी बरस जाएगा। सामाजिक जीवन का अध्यात्म, उसके लिए आपको समझने की जरूरत क्या है? हमें एक समझने की जरूरत है ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी। ये तीनों को मिलाकर सामाजिक जीवन में अध्यात्म हो जाता है। अब यहाँ पर जब ये 3 शब्द आ रहे हैं तो इसको केवल पैसे से मत जोड़िए कि पैसे से हम ईमानदार रहेंगे और पैसे से हम वफादार रहेंगे और जिम्मेदारी केवल श्री भाव पर उठाएंगे। नहीं, हमारी भावनाओं में ईमानदारी होनी चाहिए। हम सहयोगी आत्माओं के लिए हमारे मन में मन मुटाव नहीं होना चाहिए। जब एक समूह साथ में काम करता है, 8-10 लोग साथ में काम करते हैं, तो बर्तन होते हैं तो बजते हैं। उस बर्तन बजने की आवाज में खनक आनी चाहिए। उसमें देखो मतभेद हो सकता है, दो लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मन भेद ना हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आप समाज में काम कर रहे हैं तो धारणा मत बनाओ कि इसने ये गलत किया, इसने ये सही किया, या आई एम द लीडर। मोस्टली ऐसा हो जाता है कि हम लीडरशिप पर चले जाते हैं कि आई एम होल्डिंग दिस प्रोजेक्ट,
भगवान ने, गुरुदेव ने ये वाला प्रोजेक्ट मुझे दिया है और इस प्रोजेक्ट में को मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी ही चलेगी, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही होगा। नहीं, आप ये मान लीजिए कि हर जितने लोग उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हर किसी के भीतर गुरु है। और वो प्रोजेक्ट आपका था कहाँ, वो प्रोजेक्ट मेरा था कहाँ, वो प्रोजेक्ट तो गुरु जी का था ना, और गुरु जी ने वो प्रोजेक्ट दिया है। तो गुरुजी ने तो बाकी 10, 15, 20, 25, 50, 100 साथियों को अलॉट किया है, तो हर किसी के भीतर से तो गुरु ही बात कर रहा है। तो सबकी सुनो, सलाह लो, सम्मान दो। हम कहते हैं सलाह देंगे, सम्मान लेंगे। गुरुदेव कहते हैं सलाह लो, सबसे सजेशन लो, सबसे सलाह लो और सबको सम्मान दो। और यकीन करो, आउटपुट वही आएगा जो गुरुजी चाहते हैं। कई बार ऐसा होगा कि सामने वाला आपको कोई ऐसी सलाह दे रहा है जो आपके अंदर नहीं उतर रही, आपको समझ नहीं आ रही, उसकी सलाह को गलत या सही मत कहो, उसको गुरु चरणों में रख दो और कई बार एग्जीक्यूट भी करने चले जाओ। अगर गुरु को वो नहीं कराना होगा तो वो सामने वाला व्यक्ति आके कह देगा नहीं नहीं, हमको ऐसा भाव मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार प्रेम की ऊर्जा के आधार पर चल के तो देखें। सबके प्रति ईमानदार रहना है, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहना है, इंटीग्रिटी के साथ चलना है। ऑनेस्टी तो गुरुदेव के जीवन से कितनी सीखी जा सकती है। वफादारी, परम पूज्य गुरुदेव ने अगर एक बार किसी के सिर पर हाथ रख दिया और नहीं भी रखा ना, तो भी वो पूरे विश्व की ऊर्जा को साथ लेकर चलते हैं। और गुरुदेव बार बार ये कहते हैं कि हम तब तक आएंगे जब तक इस संसार का एक भी आदमी अगर मुक्त होने से रह गया, मैं बार बार आऊंगा। इससे बड़ी वफादारी क्या होगी अपने बच्चों के प्रति। तो हमको भी समझना होगा, और जिम्मेदारी हमें अच्छे से पता है, हम देह भाव की कितनी जिम्मेदारियां उठाते हैं परिवार का मुखिया बनकर, परिवार में अपनी भूमिकाएं निभाकर। तो जब समाज की तरफ अपन देखेंगे तो वो भी जिम्मेदारी हम अच्छे से उठा पाएंगे और समझ पाएंगे। हाँ, यहाँ पर ऐसा होगा, जब हम समाज में काम करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि समाज साथ नहीं दे रहा, या लोग समझ नहीं रहे, या लोगों को कैसे बताना है। उस समय अपने आप को लो नहीं होने देना, बस ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें गिव अप नहीं करना, और हमको शांति के साथ, प्रेम के साथ, चाहे छोटे कदम उठाएं, चाहे धीरे धीरे चले, पर चलते चलना है। परिवर्तन होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन करने वाली तो महाकाल सत्ता है ना। परिवर्तन हम नहीं कर सकते, हम अपना ही परिवर्तन कर पा रहे हैं क्या पूरी तरह? अगर इंसान के पास परिवर्तन करने की क्षमता होती तो सबसे पहले इंसान अपना परिवर्तन कर लेता। क्या आज अंदर कोई विकार नहीं है? क्या कभी गुस्सा आता ही नहीं? क्या कभी झूठ बोला ही नहीं? क्या मनमुटाव होता ही नहीं? क्या लो हाई होते ही नहीं? जब अपना ही पूर्ण परिवर्तन नहीं कर पाए तो समाज में परिवर्तन क्या करेंगे? इसलिए ये यात्रा है, सहज यात्रा है, धीरे धीरे करने की यात्रा है। बस करते चले, और इसका पैमाना बस इतना है कि हर काम करने के पीछे की मूल इंटेंशन देखें, और ये देख लें कि हमारा मन एकदम साफ है, निश्चल है, कोई पुण्य कमाने का भाव तो नहीं है, कोई लोकेशना का भाव तो नहीं है। किसी के प्रति अगर एक भी गांठ है तो आराधना नहीं हो सकती। आराधना की कसौटी ही ये है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में किसी भी जड़ चेतन के प्रति एक गांठ ना हो। इनफैक्ट हमारे जड़ के प्रति भी नहीं होनी चाहिए। कोई आपका सिस्टम या मोबाइल या कोई चीज खराब हो गई तो उसके प्रति भी करुणा और थैंक यू ही निकलना चाहिए, किसी के प्रति भी नहीं होना चाहिए। ये आराधना की कसौटी है। इसमें कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, हर समय आप प्रमाण नहीं दे सकते। हो सकता है सामने वाले को कई बार आपका बिहेवियर समझ ना आए, लेकिन फिर विचार करो, क्या माँ मीरा का बिहेवियर किसी को समझ में आया था? किसी को नहीं समझ में आया था, सब बोल रहे थे पागल है। पर माँ मीरा ने प्रमाण तो नहीं दिया, वो अपनी यात्रा को जीती चली गई। क्या भगत सिंह का बिहेवियर सबको समझ में आया होगा? और 23 साल का युवक फांसी पर चढ़ गया, नहीं समझ में आया होगा, लेकिन उन्होंने जी कर दिखा दिया। क्या विवेकानंद जी का बिहेवियर सबको समझ में आया होगा? अपनी बहन ही जो है विलय हो गई पंच तत्वों में, लेकिन विवेकानंद जी ठाकुर का कहना मान के चलते रहे। तो कई बार ये बिहेवियर नहीं समझ में आएंगे, आवरण से हम क्या कर रहे हैं। स्वयं परम पूज्य गुरुदेव का बिहेवियर क्या उनके परिवारजनों को समझ में आया? 13 साल की उम्र, कुछ खाना पीना नहीं, 6 घंटे जप करना, सबने यही कहा होगा पागल हो गया है, हर समय गायत्री करता रहता है, हर समय जप करता रहता है, इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतनी इस उम्र में ऐसा कौन करता है? खाएगा कमाएगा कौन? तो कई बार इस यात्रा पर बाहर के बिहेवियर नहीं समझ में आते हैं किसी के, लेकिन हम अपने अंतःकरण को तो जांच सकते हैं, और कई बार निष्पक्ष रूप से जांच भी नहीं पाते। तो बस ऐसे में गुरु के चरणों में रख दो हर भाव, कि भगवान आप देख लो, हमारी कॉपी आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जांच सकता। और कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, देखो तारीफ मिलेगी तो बुराई भी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो मुस्कुराओ, क्योंकि वो आपका हित चाह रहा है, वो आपका मंगल चाह रहा है, वो ये चाह रहा है ना आप सुधर जाओ। सुधारता कौन है? कोई अपना ही तो सुधारेगा ना। उसने बुराई करी मतलब उसने एक एक दिखाया कि तुम्हारे अंदर ये है। बस ये देख लो कि क्या हमारे किसी कर्म के कारण तो इसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ, हमसे कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि सामने वाले को ये दिखा,
तो हम अपना सुधार करें और उस आत्मा को थैंक यू डालो और आगे बढ़ो। अपने ऊपर काम करने की यात्रा है, और जिसने अपने ऊपर ये काम कर लिया उसकी देह से आराधना अपने आप होती हुई चली जाएगी। तो आज इस स्वाध्याय को यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को कोटि कोटि आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।